हेलो व्यूवर्स, गणित ग्राम पे आपका स्वागत। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का ये 13th वीडियो है और इसके पहले 12 वीडियोस बन चुके हैं जिसमें बहुत सारे टाइप्स आप पढ़ लिए। इसमें हम लोग टोपलीज मैट्रिक्स, सर्कुलेंट मैट्रिक्स और हेंकेल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले चलिए टोपलीज मैट्रिक्स की बात करें। टोपलीज की स्पेलिंग देख लें, हिंदी में इसका उच्चारण देख लें, टोपलितज। लेकिन अब लितज का जो ता है वो आप साइलेंट कर लेते हो। टोपलिज मैट्रिक्स, जैसे लाइबनिज होता है, लाइबनिज या लेबनिज पढ़ते हैं। A matrix capital T equal to matrix Tij ऑर्डर m क्रॉस n, स्क्वायर हो जरूरी नहीं, is called टोपलिज मैट्रिक्स if Tij equals to T I minus 1 j minus 1 for all I and j greater than 1। क्योंकि 1 लोगे तो टी नॉट नॉट हो जाएगा, T00 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता। T11 से शुरू होता है, T11, T11, T12, T13, T21 से। एग्जाम्पल, अगर हम 3x4 ऑर्डर का टोपलिज मैट्रिक्स डिजाइन करना चाहें, कॉलम 4 होंगे, रोज 3। तो शुरू करिए अब यहां से। आई और जे 1 से ज्यादा लेना है, तो शुरू कहाँ से करें? T22। हाँ ना, आई ना J1 नहीं लेना, नहीं तो नॉट हो जाएगा। नॉट कहाँ होता है? T22 बराबर क्या होगा? T11। T11 पे अगर हम A लिख दें तो T22 भी कितना होगा? A होगा। फिर T23, 21 के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है, 22 के लिए हो गया। फिर 23 कितना होगा? T12, एक कम इसका एक कम इसका इंडेक्स करिए। T12 कहाँ पे होगा? T12 यहाँ पे होगा। अगर इसको हमने B लिख दिया, T12 को 12 प्लेस, तो 23 प्लेस पर भी क्या आएगा? B आएगा। तो 21 तो लेना नहीं है, 22, 23, 24। T24 बराबर क्या होगा? T13। वन थ्री पे अगर आपने C डाल दिया तो यहां पे भी क्या होगा? C होगा। अब आइए थर्ड रो पे देखें। 3-1 नहीं लेना है, 1 ले लेंगे तो फिर नॉट आ जाएगा ना, तो 3-2 से शुरू करें। T32 बराबर T21, 3-1, 3-2 यहां पे आएगा। 3-2 कितना होगा? T21 ये, तो ये और ये एक जैसा रखना है। तो यहां पे अगर हम A B C तक चले गए, यहां D लिख दे रहे हैं, यहां भी D लिख दे रहे हैं, तो 3-1, 3-2 और ये हो गया 2-1। अब यहां पे आइए 3-3 कितना होगा? T33 बराबर T22।
ये है ना T11, T22, T33, ये भी लिखो ए। तो ये देखो कांस्टेंट आ गया। ऐसा ये भी कांस्टेंट आप देख रहे हो, ये भी कांस्टेंट देख रहे हो, ये भी कांस्टेंट देख रहे हो। अब ये कितना होगा, ये कौन है, 31, 32, 33, 34, 34, T34 बराबर होगा T23, 23 माने ये, तो यहां पर भी बी होगा ऐसा। ये देखो इनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दें आप। चलो यहाँ पे x लिख दें, यहाँ भी x लिख दें। तो आप देख रहे, देखो इसमें मेन डायगोनल तो बनेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, लेकिन जो भी डायगोनल बन रहे हैं वो कांस्टेंट है, सी सी, बी बी, ए ए, डी डी, ऐसा। दिस इज टोपलेज मैट्रिक्स। नंबर 2 सर्कुलेंट मैट्रिक्स। ये टोपलेज मैट्रिक्स का ही एक प्रकार होता है। सर्कुलेंट मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। A square matrix in which all the rows are composed of the same elements. यदि पहली रो को बनाने में मान लीजिए 4 एलिमेंट्स लगे हैं, तो वही 4 एलिमेंट्स से दूसरी रो बनेगी, तीसरी रो बनेगी, चौथी रो बनेगी। एंड ईच रो इज रोटेटेड, एंड ईच रो इज रोटेटेड one element to the right, one element to the right relative to the preceding row, relative to the preceding row. A square matrix in which all the rows are composed of the same elements, पहली शर्त। दूसरी, each row is rotated one element to the right relative to the preceding row। पहली जैसे फर्स्ट रो को एक एलिमेंट दाहिने रोटेट कर देंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, सेकंड को एक एलिमेंट दाहिने रोटेट करेंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ऐसे करता है। एग्जाम्पल देखें, ए बी सी, 3x3 का हम सर्कुलेंट मैट्रिक्स बना रहे हैं। एलिमेंट्स हमने लिया 3 ए बी सी, इससे हमने फर्स्ट रो बना लिया। सेकंड रो कैसे बनेगा, इन्हीं ए बी सी से बनेगा। एक एलिमेंट दाहिने रोटेट कर दो तो हो जाएगा बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए, बी सी ए। नहीं, रो को रोटेट करना है, इस पूरी रो को ही। तो सी जब रोटेट करेंगे तो कहाँ पे आएगा, सी, सी यहाँ पे, सी, सी के बाद ए के बाद बी, ये कहने का मतलब है। ईच रो इज रोटेटेड वन एलिमेंट टू द राइट रिलेटिव टू द प्रोसीडिंग, वन एलिमेंट टू द राइट। फिर इसे खिसकाओगे तो ये बी सब शुरू होगा, बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। एक बात ध्यान से देख लो, ये है सर्कुलेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसको
सी फिर खिसका दिया बी सी। क्या इसमें टोपलेज मैट्रिक्स का कोई लक्षण दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये देखो, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल सब कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ टोपलेज मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं 4x4 का। इन तीनों को साथ इसीलिए लिया कि इन तीनों में सिमिलरिटी है कुछ ना कुछ। 2 3 4 5 से इसको बनाए, 2 3 4 5। अब चलिए घुमाइए अब की बार, 5 से शुरू करेंगे ना, 5 के बाद 2 3 4, ऐसे खिसका दिया हमने। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये पूरी रो हमने ऐसे खिसका दिया, तो देखो अब ये ए सेकंड प्लेस पर आ गया, ये बी यहाँ पे आ गया, और सी कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर ऐसे खिसका दिया, सी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, देखो तो ऐसे ही यहाँ हो गया, इसको खिसका दिया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 5 इधर आ गया। अब इसे इधर खिसकाइए, इधर खिसकाओगे तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, और 4 यहाँ आ जाएगा। ये अब सही रहा। अब इसे खिसकाओगे इधर तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 बाहर न जाके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें भी देखो जो डायगोनल्स बन रहे हैं ये कांस्टेंट है। टोपलेज मैट्रिक्स का प्रकार है ये, टाइप ऑफ टोपलेज मैट्रिक्स। एप्लीकेशंस, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, particularly data smoothing, cryptography और वाइब्रेशन एनालिसिस। नंबर 3 हैंकेल मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम है कैटालेक्टिकेंट मैट्रिक्स, कैटालेक्टिकेंट, कैटालेक्टिकेंट मैट्रिक्स। बहुत ही शॉर्ट में अगर हम लिखें, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ कांस्टेंट स्क्यू डायगोनल्स। A square matrix with constant anti-diagonals, या skew diagonals with constant skew diagonals। स्क्यू डायगोनल कहें चाहे एंटी डायगोनल कहें, बात बराबर है। एग्जाम्पल A B C D E, B C D E F, C D E F G, D E F G H, E F G H I।
ये स्क्यू डायगोनल है। ये मेन स्क्यू डायगोनल है, और इसके पैरेलल जितने भी इस तरीके के डायगोनल है सब स्क्यू डायगोनल कहलाएंगे। ये सब कांस्टेंट है, मतलब एलिमेंट सेम है। ये है 5x5। ये तीनों बड़े मजेदार है ना, टोपलेज मैट्रिक्स, सर्कुलेंट मैट्रिक्स एंड हेंकेल मैट्रिक्स, कैटालेक्टिकेंट मैट्रिक्स। हेंकेल मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस सिग्नल प्रोसेसिंग एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी एंड डेटा एनालिसिस, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। थैंक यू।